बैटमैन की कहानी, जिन्हें रोकने को बॉर्डरलाइन बॉलिंग हुई। 3 ओवर में शतक बनाया, आखिरी मैच में 4 रन बनाते तो 100 का औसत होता। तो दोस्तों, आज हम बैटमैन की कहानी सुनाएंगे। ये ऑस्ट्रेलिया की लेजेंड बैट्समैन है। तो चलो दोस्तों, चालू करते हैं। तारीख थी 2 नवंबर 1931। क्रिकेट के नियम अब की तरह नहीं थे। दोनों टीमों के बीच फर्स्ट क्लास मैच हो रहा था। ब्लैक डीथ 11 ऑस्ट्रेलिया की घरेलू क्रिकेट टीम की तरफ से ओपनिंग के लिए उतरे। ऑस्ट्रेलिया के सर डॉन बैटमैन क्रीज पर आते ही पहली बॉल पर छक्का जड़ दिया। इसके बाद तो गेंद और बाउंड्री ने दोस्ती कर ली। महज 3 ओवर में सर बैटमैन ने शतक जड़ दिया। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन तब 1 ओवर में 8 बॉल फेंकने का चलन था। उस दिन बैटमैन ने पहले ओवर में 33 रन, दूसरे ओवर में 40 रन और तीसरे ओवर में 27 रन बनाए। मात्र 3 ओवर में 10 बाउंड्री लगाई। आलम यह था कि फ्रिज की दूसरी तरफ खड़े वेडलविल के हिस्से कुल जमा 2 रन ही आ सके। बैटमैन ने उस दिन केवल कुल 256 रन बनाए, जिसमें 43 बाउंड्री शामिल थी। मैच के बाद डॉन बैटमैन ने कहा, ये पारी सोची समझी नहीं थी, सब कुछ अचानक हुआ। ये सब देखकर हर कोई हैरान हो गया था। कुल 234 प्रथम श्रेणी के मैच में और 52 टेस्ट मैच खेलने वाले डॉन बैटमैन का निधन आज ही के दिन हुआ। 25 फरवरी को 2001 में हुआ था। वो निमोनिया से पीड़ित थे और 93 साल की उम्र में उनकी मौत हुई। आज हम उन्हीं बैटमैन की कहानी सुनाते हैं। अपने करियर में 146 शतक और 82 अर्धशतक लगाने वाले डॉन बैटमैन के करियर और जीवन में सैकड़ों ऐसी बातें थी जिसके लिए उन्हें याद किया जाता है। क्रिकेट के जनक इंग्लैंड ने उनके खेलने के तरीके से घबराकर बॉर्डरलाइन जैसे विवाद तरकीब निकाली। बॉर्डरलाइन शैली ही सर डॉन बैटमैन की आक्रामक बैटिंग से बचने के लिए बनाई गई थी। यह शैली पहली बार 1932 या 33 के एशेज गेम के सामने आई थी। बॉर्डरलाइन बॉलिंग के दौरान लेग साइड पर 5-6 फील्डर खड़े रहते थे। बॉलर बैट्समैन को निशाने बनाकर शॉर्ट पिच गेंद डालता था। ऐसे गेंद से बैट्समैन बचने की कोशिश करते हुए आउट हो जाता था और इस बॉलिंग टेक्निक में घायल होने की भी आशंका बहुत थी। इस रणनीति को नुकसानदायक बताया गया और माने जाने वाली क्रिकेट को अनुचित परंपरा के तौर पर देखा गया। हालांकि यह शैली सबसे पहले इंग्लैंड के ही खिलाड़ी लेकर क्रिकेट में आए थे। आज के स्टंट के मुकाबले बैट्समैन बहुत सिंपल टेक्निक से बैटिंग करते थे। बॉल को तुरंत जज कर गेंद के हाथ से छूटते ही जल्द शॉट खेल देते थे। ऐसे कम ही बार देखने को मिलता है। उन्होंने बॉल के टप्पा खाने के बाद किसी शॉट को खेलने का मन बनाया हो, उनको जजमेंट शानदार तरीके से कर लेते थे। अपने जीवन के शुरुआती समय में डॉन बैटमैन ने ऑस्ट्रेलिया साउथ वेल्स स्थित में क्रिकेट की प्रैक्टिस की। पारिवारिक प्रवासी था और जन्म के 2 साल बाद ही अवरोध आ गया था। इनका कोई दोष नहीं था, तो इन्होंने एक बॉल प्रैक्टिस गेम विकसित किया। इसमें वो गेंद को सामने रखी पानी की टंकी के नींव पर मारते थे। वो नींव गोल थी तो बॉल किसी भी दिशा में आ सकती थी। सर बैटमैन ने बैट की बजाय स्टंप से उन बॉल्स का सामना किया और समय के साथ
परिवर्तन होते गए। बाद में अपनी प्रैक्टिस के दम पर ही डॉन ब्रैडमैन बैटिंग में बॉटम हैंड ड्राइविंग टेक्निक विकसित कर लिया था। बाद में उन्होंने इस घटना के बारे में एक इंटरव्यू में बताते हुए कहा था, छोटे स्टंप गोल डंडे से खेलना मुश्किल होता था, लेकिन मैंने पाया कि बॉल स्पीड में आती थी और किसी भी दिशा में आ सकती थी। उसी समय के साथ मुझे लगा कि मेरे पैर और आंखें तेजी से कम करने लगे हैं। मैंने यह अनजाने में विकसित कर लिया था। 12 साल की उम्र में डॉन ब्रैडमैन ने स्कूल में पहली बार सीनियर टीम से खेला और अकेले 115 रन बनाए। उस दिन पूरी टीम का स्कोर था 150 रन। कम उम्र में ही डॉन ब्रैडमैन के करियर में ऐसा रिकॉर्ड आ गया जो आज तक बने हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनका एवरेज 99.94 का था, जो आज तक नहीं टूटा। उनके खेल पर पूरे ऑस्ट्रेलिया कप्तान बिल वुडफुल कहते थे कि बैट्समैन 3 बल्लेबाज के बराबर क्रिकेट खेलते थे। बैट्समैन जहां रहते थे क्रिकेट जोर शोर से खेला जाता था। वो बच्चे थे सो देखने के लिए जाते थे, लेकिन उनको मैच में लेने के लिए कोई भी टीम का सदस्य उत्साहित नहीं रहता था। एक दिन टीम में एक खिलाड़ी कम था। स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले डॉन ब्रैडमैन को 8वें नंबर पर भेजा गया। डॉन ने उस दिन नाबाद 37 रन बनाए और फिर अगले दिन दोबारा मौका मिला तो नाबाद 29 रन बनाए। डॉन के खेल से खुश होकर टीम के एक सदस्य ने अपना बैट गिफ्ट कर दिया। डॉन तब बहुत छोटे थे, उनके बैट उससे बड़े दिखते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनके पिताजी ने उस बैट को 3 इंच छोटा कर दिया था ताकि वो उसे अच्छे से पकड़ सके और क्रिकेट खेल सके। बाद में उन्होंने सीनियर टीम की अपनी पहले इनिंग इसी बैट से पूरी की और वह बैट आज भी बैटमैन म्यूजियम में रखा जाता है। डॉन के पिता उनके करियर के पहले मैच से 6 साल पहले पहली बार स्टेडियम ले गए। तारीख थी 21 फरवरी 1921। सिडनी के मैदान पर खेला जा रहा था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। वो 5वां और आखिरी टेस्ट था। मैच में अपनी टीम के खेल से बैट्समैन इतना निराश हुआ कि उन्होंने अपने पिता से कह दिया कि मैं इस मैदान में अपने देश के लिए कुछ सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेल कर दिखाऊंगा। लेकिन इस घटना के साल भर बाद 1922 के आखिरी में 14 साल की उम्र में बैट्समैन ने स्कूल छोड़ दिया। वो एक रियल एस्टेट एजेंसी में क्लर्क बन गए थे। यह 1926 तक काम करने के दौरान उन्होंने कई बार क्रिकेट खेलने का मौका मिला और फिर अपने एजेंसी मालिक की मदद से उन्होंने अपना पहला टेस्ट क्रिकेट 1928 में खेला। स्थानीय स्तर पर वो एक कामयाब क्रिकेट साबित हो चुके थे। 1930 में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि स्कूल छोड़ने के बाद और सिडनी जाने से पहले मैंने 5 साल यहाँ के लोगों के बीच बिताया और मुझे बहुत प्यार मिला। तभी मुझे बड़े क्रिकेट मैचों में मौका मिला। डॉन ब्रैडमैन अपना पहला टेस्ट मैच सीरीज खेलने उतरे। सामने थी कट्टर मैदानी दुश्मन टीम इंग्लैंड। आलम यह है कि पहले मैच की पहली इनिंग में डॉन ने बनाए मात्र 18 रन। पूरे खेल का हाल ये रहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम वो मैच 676 रन से हार गए। हालांकि तीसरे मैच में उन्होंने अपने करियर का पहला शतक 1912 बनाया, मगर मैच फिर भी हार गए। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया टीम 4-1 से हार गई। अपनी पहली सीरीज में ही 66.80 के एवरेज से 2 शतक और 2 अर्धशतक लगा देने के बाद डॉन ब्रैडमैन ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी।
अब समय आलोचना का था। इंग्लैंड में सीरीज होनी थी। इससे पहले तमाम खेल आलोचकों ने उनकी बॉटम हैंड तकनीक की आलोचना करनी शुरू कर दी। बॉटम हैंड तकनीक में प्लेयर बॉटम हैंड का मजबूती से प्रयोग करते थे, यानी बल्ले को पकड़ते वक्त जो हाथ नीचे होता है उसका इस्तेमाल पूरा जोर से लगाया जाता है। इस टेक्निक से ज़्यादातर शॉट जमीन को छूते हुए यानी ग्राउंडेड रहते हैं। ऐसे खेलने वालों में सचिन तेंदुलकर, डॉन ब्रैडमैन, विराट कोहली बड़े प्लेयर हैं। इस सीरीज में बैटमैन ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जिसके करीब सबसे पहले सिर्फ एक खिलाड़ी पहुंच जा सकता था। वो खिलाड़ी थे भारत के सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग। इस सीरीज के तीसरे मैच में डॉन ब्रैडमैन ने पहले दिन की अपनी इनिंग में 309 रन बनाए थे। साल 2008 में वीरेंद्र सहवाग ने 20 श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में एक ही दिन की एक ही इनिंग में 284 रन बनाए थे। इंग्लैंड के साथ 1932-1933 के विवादी बॉर्डरलाइन टेक्निक वाली एशेज सीरीज के बाद सर बैटमैन औसत की स्थिति में थे। उस श्रृंखला के बाद बैटमैन ने बिना शतक की 13 पारियां खेली और अच्छा नहीं रह सके। इस दौरान 2 मैच की एक टेस्ट सीरीज में उन्होंने कुल 5 पारियां खेली और मात्र 133 रन बनाए। कहा गया कि उनकी एकाग्रता ने उनका साथ छोड़ दिया था। नई इजाज़त होने लगी और बॉर्डरलाइन टेक्निक ने उन्हें खेल से बाहर कर दिया, लेकिन उन्होंने जल्द ही वापसी की और शेफील्ड आईपीएल जैसी ऑस्ट्रेलिया की अपनी घरेलू लीग में मैच के दौरान बैटमैन 150 के स्कोर के साथ अपने पुराने फॉर्म में लौटा। लगातार शानदार प्रदर्शन को ध्यान में रखकर 1936 में उन्होंने टेस्ट मैचों के लिए कप्तान बना दिया गया, मगर सब कुछ ठीक नहीं था। टीम के भीतरी आलोचना और चयनकर्ताओं को भी डॉन ब्रैडमैन बहुत पसंद